स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम डिप्लोमा के बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त के साथ, ओमानंद स्वामी के साथ। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है ओमन है। तो आप लोगों को बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता चलेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, तो एंड तक जरूर बने रहना। तो शुरू करते हैं आज की इस पॉडकास्ट को। जी हाँ, और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ होने वाला है जो मैं खुद से आपको शेयर करूँगा, तो एंड तक जरूर देखें। एंड तक जरूर देखना। सो ओमानंद स्वामी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जो हम इस वीडियो से जो नॉलेज हम स्टूडेंट को देने वाले हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नॉलेज मुझे पहले से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बांटने के लिए ट्राई करता हूँ, तो अगर इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को जाने वाला है, तो ऑफ कोर्स इट्स फील लाइक वंडरफुल। तो डिप्लोमा के बारे में बोलने से पहले हम एक्चुअली ये डिप्लोमा कोर्स है या एक प्रोग्राम है, मतलब क्या है, और डिप्लोमा किन लोगों को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या पर्क्स होते, क्या एडवांटेजेस होते, तो वो थोड़ा सा मैं एक एक करके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। या तो सबसे पहले डिप्लोमा एक नॉन डिग्री कोर्स है, लाइक ये डिग्री नहीं है जो हम डिग्री नहीं है, ये जो हम करते हैं इंजीनियरिंग डिग्री, वो ये डिग्री नहीं, सिर्फ एक सिंपल कोर्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, सिंपल वाला कोर्स। लाइक 10 के बाद जो हम ऐसे एमएससी आईटी जैसे जो कोर्स करते हैं ना, एक उसी तरह का एक डिप्लोमा भी कोर्स ही है, ज्यादा कुछ नहीं। और इसमें बहुत सारा मतलब डिप्लोमा में हम बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस भी उतनी ज्यादा है। अगर एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि हम 10 के बाद हम डायरेक्ट डिप्लोमा ले सकते हैं और 12 के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 के बाद लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें एडवांटेज देता है, क्योंकि जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइक अगर हमने एक फिक्स किया है, जो जैसे कि मैंने मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो जो मैंने फिक्स किया था मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही पूरा मेरा करियर करना है। कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, ये मैंने फिक्स किया था। तो ठीक है, मुझे फिर भी 10th होने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि हाँ ऊपर डिप्लोमा ऐसा कुछ कोर्स रहता है जिसमें कंप्यूटर का ही पूरा रहता है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सर्चिंग की, हाँ 10th के बाद क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट 11th एंड 12th। तो मैंने सर्च किया और देखा कि हाँ वहां पर आ रहा है कुछ डिप्लोमा बोलकर। तो मैंने वेबसाइट पर गया मैं उस वेबसाइट पर और सर्च किया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं डिप्लोमा में। तो वहां पर मुझे मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एचटीएमएल का, सीएसएस का, बेसिक वेब डेवलपमेंट, और अभी था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो हम ऐप्स देखते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स थे वहां पर। इसलिए फिर मैंने फिक्स कर दिया, अरे अब लेंगे तो सिर्फ डिप्लोमा नहीं किसी सब्जेक्ट के सिर्फ मेरी लिस्ट है कि हाँ वो सब्जेक्ट है ना खत्म। क्योंकि मेरा क्या मानना है, अगर मैं 10th के बाद 11th और 12th देता हूँ, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग को करूंगा, एमएसटी सीईटी का एग्जाम देकर इंजीनियरिंग में जाऊंगा। लेकिन जो 11th 12th की जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस है बेसिक क्लियर करने पर। बेसिक यानी क्या, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस पर ज्यादा से ज्यादा बेसिक है, बेसिक सब्जेक्ट्स है। लेकिन हमें जो स्पेसिफिक जो एक इंडस्ट्री में काम आएंगे, लाइक जैसे कि मैंने अभी कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा में थे, और बहुत लिटिल बिट नॉलेज था कंप्यूटर का 11th 12th में। इसलिए मैंने 11th 12th की बजाय मैंने डिप्लोमा ही चूज करना प्रेफर किया, और भी यही एडवांटेज देता है हमें, इंजीनियरिंग में भी यही एडवांटेज देता है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले से ही यहाँ पर डिप्लोमा के कोर्स में पढ़कर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम जाते हैं इंजीनियरिंग में, और वो बहुत बेनिफिशियल रहता है वहां पर जाकर, क्योंकि हमें यही रिपीट सब्जेक्ट वहां पर होते हैं। लेकिन 11th 12th में ऐसा नहीं रहता, वो बेसिक सब्जेक्ट और फिर इंजीनियरिंग डायरेक्ट। लेकिन डिप्लोमा में क्या, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले ही प्रायर ही यहाँ डिप्लोमा कंप्लीट, और उधर जाकर भी और एक बार वही सब्जेक्ट रिपीट हो जाए, कुछ एडवांस लेवल में हो जाते हैं। ये हमारे एडवांटेज है। मतलब आपने जो आंसर दिया उससे मुझे कुछ ऐसा क्लिक हो रहा है कि डिप्लोमा में आपको एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल का तैयार किया जाए, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या पर्क हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग में हमें ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत है। हाँ, ज्यादा मतलब हमारा जो बेसिक है वो क्लियर, स्पेसिफिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो बेसिक है वही एक बार कंप्लीट है।
और अगर किसी को करियर स्टार्ट करना है या कुछ करना है डायरेक्टली डायरेक्टली उस फील्ड में टच में आना टच में आ है सकते तो डिप्लोमा इज द बेस्ट वे। बेस्ट। हाँ, मैं इस पे एक पॉइंट रख सकता हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट को अभी पता नहीं कि हाँ वो फिक्स नहीं है, उन्हें उनको क्या करना है, कंप्यूटर करना है या इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर करना है, तो हाँ वो ले सकते हैं 11th-12। उनके पास 2 इयर्स होंगे सोचने के लिए कि हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग या डॉक्टर, जो चाहे वो प्रेफर कर सकते हैं। लाइक अगर डॉक्टर के है तो नीट की एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग के तो एमएसटी सीईटी, वहाँ से वहाँ हम 2 इयर्स का हमें बहुत सारा टाइम रहता है, वहाँ कर सकते हैं बहुत कुछ। डिप्लोमा स्पेसिफिक के लिए या 11th-12th में ज्यादा बुकिश लाइन वो भी पढ़ाई ज्यादा है, और यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल डायरेक्ट या ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए जो लोगों को डायरेक्टली आना डायरेक्टली आना, जिनका फिक्स है यहाँ माइंडसेट, हाँ मुझे कंप्यूटर में बहुत करियर करना है। और कंप्यूटर के साथ साथ ही दूसरे भी फील्ड्स बहुत सारे डिप्लोमा में आई थिंक जो मेरा कॉलेज है बीएपी मालमला, जो हमारे दोनों का कॉलेज है, तो उसमें क्या है 6 ब्रांचेस थे, टोटल 6 ब्रांचेस। आई थिंक जो हमारे कंप्यूटर है वो तो है कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इससे बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस है। ओके, तो बहुत अच्छा, मतलब जो भी देख रहा होगा वो तो ऑफ कोर्स डिप्लोमा ही लेगा, जिसका माइंड फिक्स है हाँ करना है तो वही। यस, तो अब डिप्लोमा क्या है व्यूअर्स को भी पता चल गया है। Yes. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। तो अगर किसी को डिप्लोमा में जाना है तो मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और मतलब वो सब कुछ जो कि एक मतलब स्टूडेंट को जाना चाहिए ताकि उसका एडमिशन वहाँ पर फिक्स हो गया। अच्छा, एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, डीटी महाराष्ट्र और डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीटी महाराष्ट्र, और पूरा का पूरा 10th के बेसिस पर, 10th के मार्क के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है उसी रिस्पेक्टिव कॉलेज में। वो सेम प्रोसेस रहती है जैसे हम लिस्ट बनाते हैं हमारे पसंदीदा जो डिप्लोमा के कॉलेज है, उसकी लिस्ट बनाकर हम उस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे डीटी महाराष्ट्र की वेबसाइट पर आफ्टर 10th। देन अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहे, आई थिंक 24th ऑफ जून को लास्ट डेट है एडमिशन डिप्लोमा के एडमिशन की। तो हाँ, तो यही एलिजिबिलिटी रहती है कि 10th के मार्क बेसिस पर आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। आई प्रेफर कि हाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं डिप्लोमा के लिए, लेकिन आई प्रेफर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिए, लेकिन वहां पर हाँ पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, उस एजुकेशन उस नॉलेज को लेकर हम पैसे कमाने वाले हैं। एट द एंड हमारे कुछ फेवरेट वर्क करके पैसे कमाने, कंपनी में डेवलपमेंट। क्वालिटी इन द सेंस मतलब क्या डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में? अच्छा, ऐसा क्या नॉलेज मतलब दिया है? अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो उतना ज्यादा स्टूडेंट की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे अलग ही काम रहते हैं, और उतना मतलब उनको क्या गवर्नमेंट वाले को क्या हाँ ठीक है चलता है, हमें तो सैलरी आ ही रही है, तो इतना क्यों एफर्ट डालना है, क्लास पर टीचर नहीं आएगा, ऑफ जाएंगे, हाँ बहुत सारे क्लास इतना थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा लर्निंग में रहता है हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर कॉलेज में है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज है जो बहुत अच्छे से प्राइवेट से कोई ज्यादा बहुत अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन वो चुनिंदा ही कॉलेज रहते हैं, ज्यादा नहीं है, महाराष्ट्र में तो उतने भी ज्यादा खास नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ क्वालिटी एजुकेशन अगर प्राइवेट में बात की जाए तो उनको चिंता है हाँ भाई हमारे स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जाना है, ताकि एडमिशन भी ज्यादा हो उनके कॉलेज में, ज्यादा आएगा तो एडमिशन भी एक साइकिल है पूरा का पूरा। अगर आप ज्यादा अच्छे से सिखाएंगे, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट 10th के बाद और सारा एडमिशन। दिस इज द स्ट्रेटजी कह सकते हैं, एक अच्छा सा तरीका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हम उतना पैसे भी पे करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से इज द रिस्पांसिबिलिटी कि आप उनको अच्छा ही बनाएं, नॉलेज और पूरे का पूरा साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, तो DT.org ये वेबसाइट डीटी महाराष्ट्र या उसके ऊपर जाकर हम एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और पूरा प्रोसेस आप YouTube की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, उस पर हो जाएगा। तो
बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है कि डिप्लोमा क्या है पता चल गया, हाँ एडमिशन तो हो गया। एडमिशन प्रोसेस यस पर मेन चीज की वही है सिलेबस क्या है और अरे। क्या क्या करना चाहिए कि एक्चुअली जो मैं पढ़ने के लिए आया आया, हूँ yes, वो yes, मुझे yes, आते yes. समय मिलेगा या फिर बाद मतलब में कैसा है हाँ, आपकी अच्छा तरफ अच्छा से? ओके या अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है जो मैंने 3 इयर्स कंप्लीट किया डिप्लोमा अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसमें हम Okay. जो फर्स्ट ईयर ये पूरा डिप्लोमा कोर्स है 3 इयर्स 3 years. फर्स्ट ईयर में क्या रहता है फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है जो कि 11th 12th में रहता है वो बेसिक Okay. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स Yeah. बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ सब्जेक्ट है अभी केस स्कीम भी नई स्कीम आई है लाइक सिलेबस नया आया है डिप्लोमा के लिए भी उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हाँ जरूरत है उनकी Yeah. इसलिए वो ऐड कर दिए हैं उन्होंने डिप्लोमा में तो वो भी अच्छा है फर्स्ट ईयर में रहता है सिर्फ सिंपल बेसिक पूरा का पूरा कंप्यूटर का बेसिक भी फर्स्ट ईयर में ही रहता है लाइक वेब पेज डिजाइनिंग एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा भेसिक जो कंप्यूटर का रहता है वो फर्स्ट ईयर में मतलब जो हाँ नोटपैड या हाँ नोटपैड यस वही सिंपल पीपीटी पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा का पूरा यही सिखाते ये भी हैं कवर कर लेते हैं कवर कर फर्स्ट ईयर। यस और हाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में ही रहती है या जैसे ही आप सेकंड ईयर की तरफ बढ़ते हैं तो सेकंड ईयर में थोड़े से एडवांस सब्जेक्ट और थोड़े से प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऐसे रहते हैं प्रोग्रामिंग प्लस थोड़ी सी थ्योरी के भी सब्जेक्ट मिक्स रहते हैं ज्यादा मतलब ऐसे कि ज्यादा कि नहीं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा थ्योरी ऐसे भी कुछ मिक्स चलता है यहाँ पर पूरा का पूरा काम तो आप हाँ लेकिन अगर वर्किंग की बात करें हमें क्या सीखना चाहिए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यही ईयर रहती है आपके लिए एंजॉय करने के लिए एंजॉय के अलावा अगर करिकुलम से बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज गेन करने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट और वही सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट रहते हैं ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है सब्जेक्ट तो अगर स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें सब करना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एंजॉय भी करना चाहिए और उसके साथ साथ मतलब जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनका भी सब्जेक्ट कंप्लीशन असाइनमेंट कंप्लीशन मैनुअल ये सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चलना चाहिए लेकिन जो थर्ड ईयर रहता है थर्ड ईयर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल में देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है थर्ड ईयर में लेकिन उसके साथ ही हमें खुद से थ्योरी करनी पड़ती है क्योंकि एज यू नो आल्सो कि हमारा जो एमएसबीटी का एग्जाम है 70 मार्क्स का रहता है तो उसी मार्क्स पर डिपेंड है हमारा इंजीनियरिंग का एडमिशन थर्ड ईयर के जो मार्क्स रहते हैं उस पर ही डिपेंड है इंजीनियरिंग का एडमिशन तो उसी एडमिशन पर डिपेंड है ना तो हमें थर्ड ईयर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वी शुड फोकस ऑन थ्योरी मोर देन प्रैक्टिकल इन आवर डिप्लोमास थर्ड ईयर यस दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस हाँ प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट अगर कहे तो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर से ही रहते हैं सी लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में देन सेकंड ईयर में रहते हैं जावा ऐसा और सीजीआर बोलकर सी प्लस प्लस ऐसे रहते हैं और थर्ड ईयर में हाँ ये से भी था और थर्ड ईयर में आकर थोड़े से एडवांस सब्जेक्ट मैथ लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं एडवांस जावा भी रहता है और सबसे डिफरेंट बोले तो ऑनलाइन भी आते हैं हाँ ऑनलाइन भी सर कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन भी रहते हैं दो सब्जेक्ट ऑनलाइन भी रहते हैं यस अब ये पूरे मतलब 3 इयर्स से जर्नी में मतलब ऐसा भी होता होगा कि अदर एक्टिविटीज या किसी को क्रिकेट आता है या बैडमिंटन आता है तो उसके लिए कॉलेज अच्छी तरीके से हाँ या गैदरिंग्स चल रही होती है गैदरिंग से भी हाँ वो भी मतलब वो सब तो हमें खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा एक्सेप्ट थर्ड ईयर को अगर हम छोड़े साइड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो पूरा का पूरा करिकुलम लाइक स्टडी का करिकुलम हो हमारा खुद का टाइम हो या अगर अदर कुछ लाइक आपने जैसे बोला गैदरिंग भी रहती है स्पोर्ट्स का भी रहता है अगर स्टडी करना है तो हमें वहां पर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल कर हमें खुद से पूरा मैनेज करना पड़ता है ऐसे नहीं कि सब मैनेज हो जाएगा आपको टाइम मैनेजमेंट हाँ यही तो पार्ट है ना यही तो लर्निंग का पार्ट है कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं इसी से स्टडी कैसे करें कहाँ स्टडी करें कहाँ वो गैदरिंग में कहाँ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो इसलिए टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं इसी पूरे एक्टिविटीज से और थर्ड ईयर में मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो है फाइनल का जो प्रोजेक्ट भी रहता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट कहते हैं फाइनल का मैं उसमें ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा वो अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाइए और थ्योरी में भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा मार्क ग्रैब करना जरूरी है क्योंकि इंजीनियरिंग का एडमिशन इसी पे बेस पर होता है थर्ड ईयर यानी क्या 5th और 6th से
2 सेमेस्टर के डिपेंड है अपना हमारे इंजीनियरिंग का डायरेक्ट सेकंड ईयर का एडमिशन। अब तो यहाँ से ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर बोलते हैं कि हमें अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, गैदरिंग है। मतलब उनका तो फर्स्ट टाइम होता है। अच्छा मतलब वो ये नहीं सोचते कि आगे भी chances चांसेस हाँ, वो लेते हैं उसमें, पर वहाँ पर बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स है, हाँ, 1 2 रहते हैं, तो वो बैलेंस करें, मतलब उन्हें लेना चाहिए पार्टिसिपेशन या नहीं लेना चाहिए, मतलब वो बैलेंस भी कैसे करें उसके बारे में कुछ। अगर इसमें क्लियर आंसर है, अगर आप मीडियम और टॉप स्टूडेंट हो तो जी हाँ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स स्पेशली अगर बात की जाए तो। यस और नहीं तो ठीक है आपको सिर्फ एक ही पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो गैदरिंग और मैथमेटिक्स। अगर गैदरिंग की तो मैथमेटिक्स बैक शायद रह सकता है और मैथमेटिक्स किया तो हाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट रह सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हाँ ये एंजॉयमेंट सिर्फ यही पर नहीं है, एंजॉयमेंट बाद में भी हमें बहुत सारी मिलने वाली है, इंजीनियरिंग में जाकर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स है स्टूडेंट के मार्क्स पर डिपेंड है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, उसका जो टाइम मैनेजमेंट है, उस पर ये सारी चीजें हम डिपेंड्स कर सकते हैं। यस बहुत अच्छे विद्यार्थी की मतलब थर्ड ईयर में आप लोग फर्स्ट ईयर पर ज्यादा फोकस करें, सेकंड थर्ड ईयर तो सेकंड और थर्ड ईयर एंजॉय करने के लिए तो ओके, मतलब 2 सेम का मिलाकर 1 ईयर होता है। हाँ 2 सेमेस्टर का लाइक ऐसे कैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर, और जो लास्ट के 2 सेम रहते हैं फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम, इसका मिलाकर होता है थर्ड ईयर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सेम सेकंड सेम फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड सेम सेकंड और सो ऑन। ओके थर्ड सेम तो फोर्थ सेम क्लियर हो गया है। हाँ या और दूसरी चीज ये कि मार्किंग स्कीम कैसा होता है, कितने मार्क हमें लेने चाहिए। आपने कहा कि बैक भी पढ़ सकता है, हाँ। वो बैक ये सब कुछ व्यूअर्स के लिए जरूर बताइए इसके बारे में। अगर मेरे एक्सपीरियंस से बात की जाए तो जी हाँ मेरे एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं था, लेकिन उसके अलावा अगर मार्किंग स्कीम की जो बात की जाए तो मार्किंग स्कीम में क्या होता है 70 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट रहता है। आउट ऑफ 70 मार्क्स हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं, लाइक 65 और 65 अबव कह सकते हैं हमें से 70 मार्क्स, और ऊपर के 30 मार्क्स पे रहते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल को इंटरनल मार्क रहते हैं, एक्सटर्नल मार्क रहते हैं जो कि कॉलेज की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो मार्क्स है वो है हमारे 70 मार्क्स जो कि हम थ्योरी पेपर दे के लास्ट तो हमें हाँ ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर थर्ड ईयर में सिर्फ थर्ड ईयर में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पर हमें फोकस करना चाहिए। Yes, this is all about marks. ज्यादा कुछ खास नहीं है। जहाँ यूनिट टेस्ट भी रहते हैं, यूनिट टेस्ट के भी 10 मार्क्स रहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं 10 मार्क्स। तो अगर ओवरऑल कैलकुलेट की जाए तो 10 मार्क्स भी यूनिट टेस्ट के रहते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमें हर एक सेमेस्टर के, हर एक सब्जेक्ट के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके भी 10 मार्क्स रहते हैं। तो ये सभी मिलाकर हमें हर एक सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स रहते हैं 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क ग्रैब करके ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेने चाहिए। मतलब 70 मार्क्स हमें लिखी से हाँ, आएंगे, वो होती है। जो भी 30 है वो प्रैक्टिकल माइक्रो प्रोजेक्ट्स उसी पर यूनिट टेस्ट हाँ उसी पर से डिपेंड। और अगर किसी का बैक पढ़ भी जाता है अच्छा बैक तो हाँ। उसके लिए क्या क्राइटेरिया, मतलब 5 सब्जेक्ट है, एक हाँ। सब्जेक्ट में मुझे 28 से कम मार्क पड़े हाँ। तो क्या होगा, वो आगे प्रोसीड होगा या नहीं। हाँ तो अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो तो आप हाँ ठीक है आप थर्ड ईयर में जा सकते हो। अगर आपका कोई भी एक मिनट मैं यहाँ पर पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि थर्ड ईयर का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा थर्ड ईयर का क्राइटेरिया। थर्ड ईयर क्या कहता है कि भाई अगर तू मुझ में आना चाहता है थर्ड ईयर में आपको पार्टिसिपेट लेना है तो आपका फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ईयर एक भी बैक नहीं रहना चाहिए, यानी कि 28 से नीचे एक भी नहीं एक भी नहीं पूरा पूरा क्लियर फर्स्ट ईयर। अगर थर्ड ईयर में आना थर्ड ईयर यानी कि आपके पास फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट और सेकंड ईयर की इटसेल्फ सब्जेक्ट निकालने के लिए आपके पास 2 इयर्स है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इन 2 इयर्स में आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है। फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा क्लियर करना है। और अगर आपके सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट बैक रह जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, वो आप थर्ड ईयर में कवर अप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैक एंड और कुछ
या कौन जो होता है हाँ वो कौन भी रहता है उसमें आगे आगे मतलब 18 मार्क्स पढ़े तो आपको कौन लग जाता है, ठीक है, मतलब वो बहुत लिमिटेड रहता है, उस पर ज्यादा चर्चा न करें तो अच्छा ही है। या क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा बैक लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। अगर आपकी चाह हो ना, कहते हैं ना जहाँ चाहे वहाँ राह, तो आप चाह ना, हाँ 28 से ज्यादा मार्क्स तो आप गारंटी ले लेंगे। थोड़ा सा ना, सिर्फ थोड़ा सा कुछ करना है आगे, आपको इजीली हो जाएगा। खुद पर भरोसा रखना, यही इम्पोर्टेंट। मैंने विवेक बिंद्रा का एक वो सुविचार भी सुना था हाँ। कि अगर आप लोग सक्सेसफुल लोग उनके कतार में खड़े होंगे, हाँ, कतार में तो खड़े। वो आप लोगों को धक्का मार मार कर आपको सक्सेसफुल बनाए मतलब जरूर। जो आपका फ्रेंड सर्कल फ्रेंड सर्कल वो भी वो अच्छा इम्पोर्टेंट होना है, चाहिए। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो जी हाँ, अगर आप कहना चाहे तो आप जैसे मेरी फ्रेंड हो आप, तो मेरा तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, लाइक हाँ कह सकते हैं टॉपर ग्रुप कह सकते हैं, सभी कहते हैं, तो हम भी क्यों नहीं, क्यों हाँ मेरे भी यही ऐसे टॉपर फ्रेंड्स थे, इसलिए मैं भी उनके साथ आगे 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 चलता रहता है, वो तो वक्त की बात है। बहुत सारी चीजें आप लोगों से पता चल रही है। Yes. तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस पूरे 3 इयर्स में? Yes. इस तरीके से मतलब क्या अप्स है, डाउन्स है आपके Yes, साथ, yes, yes. और आप वो कौन सी चीज नए स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि वो गलती ना करें जो आपसे हुई है? यस यस यस, आई गॉट। तो अगर कहा जाए कि हाँ क्या मेरा एक्सपीरियंस क्या था डिप्लोमा में, तो इट्स लाइक वंडरफुल, लाइक हाँ थोड़े से अप्स और डाउन्स आ गए, हाँ। चलता रहता है थोड़ा थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, जिंदगी है आखिरकार, आउटपुट थोड़ा सा आएगा या फिर एरर आएगा चलता ही पड़ता है जिंदगी। हाँ, तो एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा था, लाइक फर्स्ट ईयर में मैं आ गया तो थोड़े से वहां पर भी अप्स डाउन्स मिले, लेकिन हाँ स्टडी में अच्छा था, इसलिए करते 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 निकल गया। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैं पर्सनली मैथमेटिक्स में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त साथ थे तो चलता है, थोड़ा थोड़ा सा निकल गया, कोरोना भी था उस टाइम तो निकल गया वो भी। और उसके आगे बात करें सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में मैंने ज्यादा थोड़ा सा शिफ्ट किया, लाइक थोड़ा सा अदर एक्टिविटी से थोड़ा कोडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मैंने शिफ्ट किया, लाइक थोड़ा प्रोजेक्ट बनाने में मैंने स्टार्ट किया था, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इन्फॉर्मेशन थी यूट्यूब से, स्पेशली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, इससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करने के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट दिए थे। सेकंड ईयर का एफर्ट था, और वो तो अपना सिलेबस का चलता ही रहता है, असाइनमेंट्स और जो पूरा का पूरा अदर एक्टिविटीज है चलता रहता है। और थर्ड ईयर में बात करें तो जी हाँ थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मैंने कैचअप कर लिया, उनके इनके साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा सा कैचअप कर लिया उनके साथ। लाइक कह सकते हैं कि क्या किया था मैंने, थोड़ा सा लाइक डाउन गया था, डाउन यानी कि लाइक फोर्थ सेम में, हाँ सेकंड ईयर के फोर्थ सेम में थोड़ा सा डाउन गया था मेरा मार्क्स भी। तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ी सी पर्सनल बातें हैं क्या है इसकी वजह से थोड़ा डाउन गया था, लेकिन हाँ उसके बाद कैचअप कर लिया। थर्ड ईयर था, आखिरकार ज्यादा से ज्यादा मार्क बैक करने थे, कंपटीशन इतना बड़ा हुआ था, ये थे हमारे साथ, तो जाना तो पड़ेगा आगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके साथ ही साथ हमने मतलब जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था थर्ड ईयर में, अगर बात करूं थर्ड ईयर की, तो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा प्रोजेक्ट, मेरा कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने खुद से बिल्ड किया था एकदम बेसिक से, रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये बहुत सारे, हाँ नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, बहुत सारे लाइक डेटाबेस के, अगर मोंगोडीबी हो गया, बहुत सारे टूल्स है जो मैंने लर्न किए खुद से, लाइक अगर YouTube के ट्यूटोरियल्स को, और तब तक चैट जीपीटी भी आ चुका था, मार्केट में बहुत तरीका मचाया हुआ था, चैट जीपीटी ने बूम था एकदम चैट जीपीटी का, तो मैं मिलियन से ज्यादा यूजर्स गए थे चैट जीपीटी के, तो इसलिए मतलब उसकी तरफ से हमने ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया थर्ड ईयर में लर्निंग कर सकूं, और उस लर्निंग से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हुए, लाइक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ नाम थोड़ा सा ओल्ड है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन ये कंसेप्ट पूरा का पूरा मैंने खुद से बेस से तैयार किया है, रिएक्ट जेएस का यूज करके, मोंगोडीबी फुल्ली फंक्शनल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा मैंने बनाया, और उसी को मैंने एज ए रिप्रेजेंट किया था कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए, जो थर्ड ईयर में जो फाइनल प्रोजेक्ट रहता है ना, तो इसी के लिए रिप्रेजेंट किया था कैपस्टोन प्रोजेक्ट। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर माय थर्ड ईयर। और उसके बाद भी लगे स्टडी करने के लिए स्टार्ट की, एग्जाम आ गए, फिर
धीरे ऐसे करते 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 हो गया थर्ड ईयर, निकल गया, डिप्लोमा कंप्लीट है। आपके सामने बैठा हूँ, उस 3 इयर्स का बहुत सारा एंजॉयमेंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आपके सामने बैठा हूँ और हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट से शेयर कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक वंडरफुल। सब आपने कहा कि थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस था आपका हाँ, डाउन हो हाँ। गया। मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा है, थर्ड ईयर में जब वो आते हैं थोड़ा सा कुछ तो हो जाता है, और उसके साथ ही थर्ड ईयर के साथ हमें कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नामक हाँ, भी कुछ हाँ, होता है। हाँ, ये भी, तो yes। मतलब वो क्या होता है और उससे कैसे निकले या फिर क्या सीखे अच्छा। और कैसे स्टार्ट करें हमारी जर्नी थर्ड ईयर? अगर कॉलेज की पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उतना कुछ मायने नहीं रखता। ओके, कॉलेज को चाहिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो कि हमने कंप्लीट किया है एज अ ट्रेनिंग, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए उनको, बस दैट्स ऑल। आई थिंक वी हैव 150 मार्क्स फॉर दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके। 150 मार्क्स की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, हाँ मैंने भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन उतना खास मुझे फर्क नहीं पड़ा उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, उतना खास मैंने सीखा नहीं। क्यों क्यों ये बात भी मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने बहुत सारी कोडिंग की, प्रोग्रामिंग, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस का भी, नोड जेएस का थोड़ा सा लाइक बेसिक नॉलेज लिख रहा था। जो ट्रेनिंग थी थर्ड ईयर के सबसे पहले, लाइक हाँ जो 9th के बाद जो वैकेशंस रहते हैं ना, वैकेशंस 10th के लिए वैकेशंस रहते हैं, हाँ उसी तरह से थर्ड ईयर से पहले हमें वैकेशंस ही रहते हैं, वैकेशंस बोल सकते हैं आप, लेकिन हम उसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसमें हमें सिंपल कुछ ज्यादा सिखाया नहीं जाता, लेकिन हाँ बेसिक हमारे कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें बेसिक कंप्लीट कर दिए जाते हैं, लाइक लैंग्वेजेस यही HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर दिया था ना। और थोड़ा सा पाइथन, वो आर्डिनो उनो, हार्डवेयर की बात करें तो आर्डिनो उनो बोर्ड थे, कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स थे, वही सिखाया गया था, जो कि मुझे तो पर्सनली मुझे तो पहले से पता था। हाँ थोड़ी सी कुछ चीजें थी जो मैंने पहली बार सीखी, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी। और एक फाइनल में हम डायरी क्रिएट करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है और सबमिट करने के बाद जो ब्लैक बुक ब्लैक बुक कह सकते हैं उसे, ब्लैक बुक भी कह सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा हम हाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, अगर आपको पहले से ही वो जो नॉलेज है जो इंडस्ट्रियल में ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, अगर आपको पहले से ही वो नॉलेज है, जी हाँ दोनों अटेंड कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, आपकी प्रैक्टिस ही होने वाली है, रिवीजन आपकी का रिवीजन होगा आपका, अगर वो भी है तो उसके साथ साथ घर पर जाकर आप आपका खुद का कुछ कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, चैट GPT है, बहुत सारे जो हम इसे फ्री टाइम में कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक ओवरव्यू मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है क्या क्या पूरा इंडस्ट्रियल में हमें कुछ ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा ओवरव्यू बेसिक मिल जाता है, बेसिक। यस। तो बहुत अच्छे मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्चुअली कुछ तो मिलता है। अगर हम 11th 12th में जाते तो इतना सारा नॉलेज पैक नहीं हो पाता वो 2 इयर्स में। सिर्फ आप खाली कॉलेज करो, वो भी कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जेई नीट इसकी तैयारी करना पड़ेगा। मतलब एक एक्सप्लोरिंग होता है डिप्लोमा, वही डिप्लोमा ही मिल सकता है, एनवायरनमेंट आपको पूरा का पूरा मिलता है और बहुत वो अलग ही है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू सभी का अलग होता है। हमारा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम, डिप्लोमा बहुत अच्छा है, हमने कंप्लीट कर दिया। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल कौन सी भी आप शाखा में हो, कंप्यूटर में हो, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। और सबसे एक्साइटिंग चीज मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड करें, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। हाँ। और अब हम एंड की तरफ चल रहे हैं, जरूर। बेस्ट क्या है, मतलब क्या चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी चाहिए, मतलब बेस्ट टू डू डिग्री डिप्लोमा क्या है, क्या हमें करते रहना चाहिए? तो टूडिस की बात करें अगर डिप्लोमा ड्यूरिंग पूरे डिप्लोमा, तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका है एक्चुअली ये भी क्वेश्चन कि हाँ फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ये चलता रहता है, सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा चलता रहता है, लेकिन थर्ड ईयर में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी नॉलेज पर हम फोकस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीचिंग ग्रैब करके ज्यादा से ज्यादा मार्क पा सकते हैं थर्ड ईयर में, वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ईयर में एंजॉय प्लस बाकी का कुछ अदर नॉलेज यूट्यूब से। मार्क्स से मुझे अभी कुछ तो क्लिक हुआ अच्छा, कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड मतलब
सिर्फ पास होते पास होते हैं, हाँ। एक्चुअल मार्किंग का जो इम्पोर्टेंस आता है वो थर्ड थर्ड ईयर ईयर में है, हाँ, वही। तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा ठीक है, तो अगर वो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो बेस रहता है थर्ड ईयर का। अगर आप डायरेक्टली थर्ड ईयर में जाते विदाउट एनी प्रायर नॉलेज थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो बहुत बहुत मतलब बहुत देर लगेगी आपको सीखने के लिए, थर्ड ईयर कैच करने के लिए पूरा पूरा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो बेस है एक प्रकार का थर्ड ईयर के लिए जाने के लिए। जैसे जो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड जो हमारा सफर था पूरा, हाँ। वो भी एक स्टेप ही था ना। ऊपर की स्टेप चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नीचे की स्टेप चढ़नी पड़ती है। इसलिए थर्ड ईयर में जाने के लिए, थर्ड ईयर का पूरा ग्रैब करने के लिए, क्या है थर्ड ईयर समझने के लिए, उसके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, हाँ उतना ज्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल नॉलेज रहना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तभी आप थर्ड ईयर कुछ अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। मैं भी इस चीज को रिलेट कर सकता हूँ, ताकि थर्ड ईयर में हमें जावास्क्रिप्ट आए, हाँ, हाँ, तो अगर हम HTML CSS थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, agree. तो बहुत अच्छा। और एट द एंड आप ये बताया हमें कि आफ्टर डिप्लोमा क्या हाँ, होता है, yes. या जॉब्स के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, या मतलब बहुत सारी कंपनियां आती है या नहीं, किस तरीके से क्या होता है? तो इसके बारे में बात की जाए, आफ्टर डिप्लोमा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे, यानी कि बीटेक कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। इन दोनों में हमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। पर हाँ, डिप्लोमा के बाद हम डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते हैं, इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकंड ईयर में, ना कि फर्स्ट ईयर में। ओके, हाँ, वो सेम कितने इयर्स होते हैं? 4 इयर्स रहते हैं 4 इंजीनियरिंग years, टोटल। okay. और हम डायरेक्ट हम सेकंड ईयर में जाएंगे, आगे हमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर के फोर्थ ईयर को लास्ट ईयर भी कह सकते हैं हम। फिर 3 इयर्स से थे आगे भी हम, तो पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्टली जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर आपके ऐसा कह दे कि डिप्लोमा के बाद हमें जॉब चाहिए, तो हाँ। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्प्रेड है, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज देने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज देने के लिए वो डिजाइन है डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स। लेकिन इंजीनियरिंग जो रहती है वो एक ही स्ट्रीम में फोकस रहती है ज्यादा से ज्यादा। लाइक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप पूरा का पूरा करेंगे। एआई मशीन लर्निंग है, तो एआई की फील्ड में आप पूरा 4 इयर्स या 3 इयर्स मतलब पूरा करेंगे। कंप्यूटर की जो सब फील्ड है, हाँ। उसके अंदर हम पूरा का पूरा करेंगे, पूरा फ्यूचर डिजाइन होगा। लेकिन डिप्लोमा क्या, ओवरऑल सब्जेक्ट का नॉलेज देंगे, बेसिक ओवरऑल। तो इससे डायरेक्ट हम जॉब तो नहीं ले सकते। मेरा सजेशन है कि हाँ, अगर आपको मिल रही जॉब तो नहीं, जॉब की वजह, हाँ आप जॉब की वजह या इंटर्नशिप कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, गूगल की तरफ से भी है इंटर्नशिप प्रोग्राम। खुद को ट्रेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए यूट्यूब से, वहां से, और इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कीजिए डिप्लोमा के बाद। अगर आप एलिजिबल हो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपको पेड इंटर्नशिप भी मिल सकती है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, लाइक कोर्सेज कर लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे हमारे हरकिरत सर है, हितेश चौधरी सर है, तो बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके तरफ से हम बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उस टाइम में हम बहुत सारा नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा के ऊपर पहली तो चीज जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं, और ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, पेमेंट भी हमें पेमेंट भी नहीं ज्यादा, वो दो अलग है। मतलब सिर्फ उन्हें लगा के चलो ठीक है, छोटा मोटा काम देंगे और जॉब है। और जो डिप्लोमा वो कराते हैं, मुझे लगता है कि हम जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, कुछ तो कर सकते हैं, पर एक्चुअली हमें आगे बढ़ना है, ना कि जॉब करने, आगे हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो ये डिप्लोमा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट के लिए, तो अभी डिप्लोमा के 6th सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स है वो जल्द से जल्द ही अभी आज आई थिंक 22 जून है ना, 22 जून है, तो जल्द ही लगने वाले हैं डिप्लोमा के रिजल्ट्स भी। लाइक हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है, तोशिब शेख सर, उन्होंने बताया था 28 जून से 2 जुलाई कभी भी रिजल्ट लग सकते हैं। 2 जुलाई ये डेडलाइन है, उन्होंने बताया। मतलब इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। हाँ, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके पहले से 2 जुलाई से पहले ही हमारा रिजल्ट लगने वाला है।
तो तैयार है रिजल्ट के लिए। और एक बात कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंजीनियरिंग के लिए, आपका आपके कास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा रेडी कर लीजिए अभी के लिए। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी रहना चाहिए, पूरा का पूरा मतलब कॉलेज की लिस्ट रहना चाहिए। हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो, ज्यादा से ज्यादा मतलब हरी नहीं करना हमें। उस टाइम में जो जब रिजल्ट लगेगा, जब कैप राउंड शुरू होंगे, सीईटी का वो पोर्टल खुल जाएगा, तो हमें तब ज्यादा से ज्यादा मतलब हरी नहीं करना। तो धीरे धीरे से पूरा का पूरा काम एक अच्छे मैनर में कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर रिजल्ट आल्सो। जल्दी हमें भी समझ आएंगे हम भी कितने मतलब हमें भी कितने मार्क पड़ने वाले हैं। मतलब आपने ओवरऑल जो डिप्लोमा था उसे इस वीडियो के अंदर पैक कर दिया। यस मतलब हमें रील्स रुकने की जरूरत जरूरत है, नहीं, ये पूरा वीडियो है ये हमें बता देगा Yes. किस तरीके से। पूरा डिप्लोमा की या आपने इस पॉडकास्ट के लिए अपना टाइम दिया और जरूर, स्टूडेंट्स के लिए, जरूर। व्यूअर्स के लिए डिप्लोमा के बारे में बताया। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कोर्स से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे, अगर आपको 10th में आपका फिक्स है हाँ मुझे कंप्यूटर में जाना है, मुझे मैकेनिकल में जाना है, मुझे सिविल में जाना है, तो आप इंस्टेड ऑफ 11th और 12th आप डिप्लोमा ले, ये मेरे सजेशन है। मैंने अगर डिप्लोमा कोई कंप्लीट किया है ना, तो ये मेरा सजेशन रहेगा डिप्लोमा चूज करें अगर आपका पैशन फिक्स है तो लास्ट में हमारे सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। और ठीक है, यही है प्लीज। तो मोस्टली वुमेन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ बताया, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जाते जाते आप लोगों को एक ही बताना चाहता हूँ, हम सारे जो है प्रोग्रामर से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जिस तरीके से कौन सा भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हमें भी सेम की तरह सेमेस्टर वाइज अपडेट रहते रहना है। और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ घुल मिल जाना है। और हम स्टडी तो करते ही रहना है, कोडिंग भी साथ। तो ये सारी चीजें इसकी इम्पोर्टेंस पता चली। थैंक यू, मिलते हैं आपको हम दोनों भी अगले एपिसोड में और बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ देखते हैं। या थैंक यू।